वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधी प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रीति जी हैं, इनका प्रश्न है, जिस माला पर मैं गुरु प्रदत्त मंत्र करती हूँ वह माला मुझे याद नहीं है। इस्कॉन टेम्पल से मिली थी या मैंने खुद से खरीदी थी, लेकिन वह माला तुलसी की नहीं है। उस माला पर मैंने गुरु मंत्र के साथ अन्य मंत्र भी किए थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से मैं सिर्फ अपने गुरु प्रदत्त मंत्र ही करती हूँ। मेरे माला संबंध कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्या गुरु प्रदत्त मंत्र सिर्फ तुलसी माला पर ही करना चाहिए? देखो, ये जो वैष्णव मंत्र है आपका, तो तुलसी माला पर ही करनी चाहिए। लेकिन मान लो कभी तुलसी माला आपकी टूट गई या खो गई, तो देखो काउंटर पर भी किया जाता है ना। काउंटर तो प्लास्टिक का होता है, वो तो तुलसी का होता नहीं, लेकिन काउंटर भी गिनती तो करता है। जब तो आपको करना है, जब काउंटर नहीं करता है ना तुलसी की माला करती है। जब आपको करना है, हाँ ये जरूर है कि तुलसी की जो माला होती है उसमें कहीं कोई मन का खाली चला गया बिना बोला हुआ, तो उसको तुलसी माता पूरा कर देती हैं। इतना फायदा है, क्योंकि तुलसी माता है भगवान की प्रिया, तो वह भगवान का नाम पूरा कर देती है बीच में कहीं छूट गया। और आपको तुलसी के स्पर्श का लाभ होता है, स्पर्श का लाभ होता है। वह अन्य काष्ठ में गुण नहीं होता, किंतु बिल्कुल ही जप छोड़ देने से अच्छा है कि जो भी माला मिल जाए उसी से जप करो। जब तुलसी माला मिल जाए तो तुलसी से करना, और जब तक नहीं मिल पा रही तब तक जो माला मिल जाए उसी से जप करते जाओ। भगवान का भजन तो होगा, जरूरी है भजन करना। ऐसा नहीं कि जब तक तुलसी माला नहीं मिलेगी उतने दिन हम भजन नहीं करेंगे, तो हानि घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तुलसी माला मुझे खुद से ही खरीद लेनी चाहिए और पुरानी माला का क्या करें? पुरानी माला इमरजेंसी के लिए रखो। किसी दिन आप भूल गए माला और कहीं यात्रा में चल दिए, या कहीं माला आपकी चोरी हो गई, खो गई, बंदर उठा ले गया। वृंदावन में तो बंदर लेके भागते हैं माला, फिर आपको पुरानी माला काम में आ जाएगी। तो जब आपके पास तुलसी की माला जब आप खरीदो तो बिल्कुल सच्चाई के साथ, नकली बहुत मिलती है, बोलेंगे तुलसी की है और रहती है अरहर की या और झाऊ की और कोई रहती है। असली नकली की जांच तो आप सामने करो। जहां बनाई जा रही है, तुलसी की लकड़ी से बना रहे हैं, बस वहीं आप खरीद लो। बैठ जाओ 10-20 मिनट, आधा घंटा, हमारे सामने बना दो भाई, तो बनी वहीं अपने सामने बनवा के ले लो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, यात्रा के दौरान जप माला साथ में रख सकते हैं? अन्य स्थान पर अपनी माला लेकर जा सकते हैं या कोई अन्य माला रखनी चाहिए? अन्य माला नहीं, जो माला जपने की वही ले जाओ। ठाकुर जी जैसे अपने अंदर हमेशा यात्रा कर रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे वहाँ ठाकुर जी जा रहे हैं हमारे साथ, ऐसे ही हमारी माला भी साथ में चलनी चाहिए। उसको घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जप माला पर नाम जप कर सकते हैं और यात्रा में गुरु मंत्र कर सकते हैं? आप सब पर सब कुछ वही उसी पर करिए, नाम जप करिए, मंत्र जप करिए, जो भी आप जपते हैं सब एक ही माला पर रखो, अलग अलग माला नहीं रखनी। राधे राधे। अंकुर यादव जी, इनका प्रश्न है, मानसिक सेवा करने जाते हैं तो कोई ना कोई अपराध बन जाता है, इससे कैसे बचें? मानसिक सेवा, अपराध भी सब खत्म हो जाएगा। आप अपराध से बचने के लिए मानसिक सेवा करना ही बंद कर दोगे तो ज़्यादा नुकसान है। मानसिक सेवा आप करो जरूर। अब जितना बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा तो अपराध, गलती जो है सब क्षमा हो जाती, भक्ति में आप लगे रहो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या साधक जब तक जितेंद्र नहीं होता तब तक उसे भागवतिक अनुभव नहीं होते? अनुभव प्रेम से होता है।
तुम सारी जितेंद्रियता लगा करके हार जाओगे, कुछ नहीं अनुभव होगा। जितेंद्रियता से अनुभव नहीं होगा, प्रेम से अनुभव होगा। यदि भगवान के प्रेम में तुम रो रहे हो, प्रभु के प्रेम में पागल हो रहे हो, उनके लिए व्याकुल हो रहे हो, तो अनुभव होगा। और जितेंद्रियता का अहंकार खूब पाल लिए और भगवान के लिए कभी आंसू तक नहीं आया, तो कुछ नहीं होना। राधे राधे। गीता सरस्वती जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव यह बताने की कृपा करें कि मंत्र जप के जो माला हम करते हैं वह आरती के पहले करें या आरती के बाद, और मंत्र जप की माला करते हुए दीपक जलते रहना चाहिए या जरूरी है क्या? नहीं नहीं, दीपक जलना जरूरी नहीं होता। आरती से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जप माला पहले भी करो, बाद में भी करो, आरती के पहले भी करो, आरती के बाद भी करो, जब करते रहो। जब तो निरंतर करना है, आरती तो निरंतर हो नहीं सकती है। राधे राधे। गुरुदेव अगस्त में मैं चित्रकूट जा रही हूँ 2 दिवस के लिए, 2 दिनों के लिए, तो वहाँ कहाँ रुकना होगा और क्या क्या दर्शन करें, अब कृपया बताएं। मैं तो चित्रकूट गया था कम से कम 25 साल पहले। अब मुझे तो पता नहीं कि कितना बन गया है होटल धर्मशाला। अब रुकने की जगह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कामदगिर की परिक्रमा करना, हनुमान धारा दर्शन करना, स्फटिक शिला जहाँ भगवान विराजते थे, वो गुप्त गोदावरी अनसुईया आश्रम, और पूरा, हाँ, भरतकूप का जल स्नान करना, पान करना। और भी वहाँ के लोग और बता देंगे, कुछ नई चीज और बन गई होगी। और रामशैया जाना। राधे राधे। रजत जी हैं, इनका प्रश्न है, कुंडलिनी जागरण के क्या सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ हैं? क्या कुछ विशेष प्रयत्न करना चाहिए कुंडलिनी जागरण के लिए? आज्ञा चक्र जागृत करने और दिव्य दृष्टि खोलने बारे बहुत आ रहे हैं आजकल। कुछ संतों वाली वेशभूषा वाले लोग शक्तिपात से दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। और क्या निरंतर नाम जप से दिव्य दृष्टि खुलती है? दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा से खुलती है, ये सब साधन से नहीं खुलती। और उसको खोल के भी क्या करोगे जब तक भगवान के लिए रोना नहीं आया, ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। ठाकुर जी से प्रेम हो जाए तो सब सफल है। और तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई और भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, तो फिर कुंडलिनी कोई काम नहीं आएगी। भगवान से प्रेम होना जरूरी है। एक अहंकार और बढ़ जाएगा, तो दिव्य दृष्टि भगवान की इच्छा से खुलेगी, अपनी इच्छा से नहीं हो सकती है। कुंडलिनी जागृत हो जाए, अच्छी बात है, योग की सिद्धि है वो, लेकिन भगवान के प्रेम के बराबर ही नहीं हो सकता। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जाप पाठ करते समय तीर की तरह कमर सीधी रखने के लिए क्यों कहा जाता है? उसका क्या फायदा है? जो शारीरिक असमर्थता के कारण ज्यादा देर कमर सीधी रखकर या सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में ना बैठ पाए, तो क्या उसकी ऊर्जा कम उठ पाएगी? ऐसे असमर्थ लोगों के लिए क्या उपाय है? बहुत ज्यादा उठेगी, बिल्कुल कमर सीधी करना जरूरी नहीं। जो अष्टांग योग की साधना है उसके लिए कमर सीधी करना आवश्यक होता है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। एक है जो पड़े पड़े भगवान को पुकार पुकार के रो रो के बुला लेता है। भीष्म पितामह लेटे लेटे बुला ले। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए लेटे लेटे बुला लिए, क्योंकि प्रेम था। और आपको बहुत सारे आसन सिद्ध हो और प्रेम नहीं हो तो नहीं बुला पाओगे ठाकुर जी को। हाँ, जब तक भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है तब तक ये साधन कर सकते हो, इससे फायदा ही होगा, हानि नहीं होगी। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। ये 6ठे अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा। आत्म संयम योग नाम का अध्याय है, अर्थात सेल्फ कंट्रोल। कैसे हम करेंगे इंद्रियों का संयम,
मन का संयम, बुद्धि का संयम, अंतःकरण की शुद्धि, ये सब छठे अध्याय में बताया गया। लेकिन आगे चल करके भगवान ने प्रेम को सर्वोपरि बताया है 18वें अध्याय में, 12वें अध्याय में प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। राधे राधे। अनिकेत जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किसी भी जाप का फल किसी स्थान पर कितना मिलता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अब आप समझ लो कि मगहर में जा करके कबीर दास जी ने शरीर छोड़ा था, सबसे कम फल वहां मिलता है। अब तो कबीर दास जी की ऐसी मुक्ति हुई कि शरीर भी नहीं रहा, फूल ही फूल हो गए, और सबसे कम फल मिलता है उस जगह पर शरीर छोड़ा था। और सबसे ज्यादा फल मिलता है काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरण होने से मुक्ति मिलती है। जहां एक मनुष्य की बात नहीं, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शिव ने कहा कि काशी में कोई जंतु मर रहा हो, मनुष्य तो महान होता है, कीड़ा मकोड़ा भी मर रहा हो तब भी मुक्ति हो जाएगी। अब वो सबसे बड़ा तो काशी है। अब काशी में, अयोध्या जी में, वृंदावन धाम में ये मरने से ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन महाराज काशी में रहने वाले कबीर दास जी जब मरने का टाइम हुआ तो काशी छोड़ दिए। बोले जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। बोले काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, इसलिए हम काशी में मरेंगे तो राम का कौन निहोरा रहेगा जो जिंदगी भर राम का भजन किया, जिंदगी भर तो राम का भजन किया। अब राम जी कुछ नहीं करेंगे क्या हमारे लिए, हम फिर काशी में क्यों मरें? जहां मुक्ति नहीं होती उस जगह मरेंगे, जहां मरने से मुक्ति नहीं होती वहां मरेंगे। तो मगहर में गए और वहां शरीर छोड़ा और शरीर ही नहीं था, फूल ही फूल मिले, आधा आधा बांट लिया हिंदू मुसलमानों ने। तो जगह से ज्यादा महत्व आपकी भक्ति का है। स्थान का महत्व है, लेकिन स्थान से भी ज्यादा आपकी भक्ति जिसमें प्रीति भरी हुई प्रभु की, उसका महत्व ज्यादा है। श्री राधे राधे। गुरुजी, तो ये कबीरदास जी का जो है ये राम जी के लिए चैलेंज था या उनके प्रति विश्वास था? राम के लिए विश्वास था या उनकी भक्ति का विश्वास था, चैलेंज था उनके लिए कि नहीं, भगवान से बहुत प्रेम था तो उन्होंने ये दिखाया, क्योंकि वो आदर्श पुरुष थे, वो प्रहलाद जी के अवतार थे। कबीरदास जी प्रहलाद जी के अवतार थे, भगवान रामानंद के शिष्य थे, 12 महाभागवतों में उनका नाम था। तो उन्होंने ये दिखलाया कि असली चीज को मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। असली चीज अर्थात सर्वोपरि है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति सर्वोपरि, ये दिखाने के लिए। नहीं तो काशी में रह रहे थे, वहां क्या परेशानी थी उनको, वो गए वहां ये दिखाने के लिए कि देखो मैं शरीर सहित जाऊंगा, शरीर भी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान की भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए गए थे, जिससे लोगों को ये समझ में आ जाए कि भक्ति मुख्य है, दूसरी चीज उसके सामने छोटी है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श शनिवार को करने के लिए कहा जाता है, तो क्या केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए या प्रतिदिन भी कर सकते हैं? और स्पर्श का कोई भी नियम है क्या, जैसे तुलसी को स्पर्श करने का है? स्पर्श करना इसलिए शनिवार को होता है कि शनिवार को लक्ष्मी माता अपनी बहन दरिद्रा से मिलने आती हैं। दरिद्रा रहती पीपल में, पिप्पलाद ऋषि से ब्याही गई थी। पिप्पलाद ऋषि पीपल के नीचे रहते थे, तो दरिद्रा जो थी उसका ब्याह किसी से कोई करने को ही नहीं तैयार होता था, हर प्रकार से दुखी हो जाएगा जो दरिद्रा से ब्याह करेगा। तो पिप्पलाद से विवाह हो गया, लेकिन इतना ज्यादा वो परेशान, कर्कशा थी, भयंकर कर्कशा। तो इतनी कर्कशा थी कि पिप्पलाद जिसको छोड़ के चले गए और रह गई पीपल के पेड़ के नीचे।
अब वो रोती रहती थी कि हमारे पति ही हमको छोड़ के चले गए। तो फिर लक्ष्मी जी आई, बोली मेरी बहन है तू, अब तू चाहे जैसी भी है, झगड़ालू है, अशांति करती है, लेकिन है तो मेरी बहन, इसलिए मैं तुझसे हफ्ता में एक दिन मिलने आऊंगी। तो लक्ष्मी जी उस दरिद्रा जो पीपल में रहती है उसके आकर गले मिलती हैं शनिवार को। उस दिन जो पीपल को स्पर्श करे, प्रणाम करे, तो उस दिन लक्ष्मी की कृपा होती है। रोजाना पीपल को प्रणाम करो, लेकिन छू के प्रणाम नहीं करो, बिना स्पर्श किए हाथ जोड़ लो, श्री नृसिंहाय नमः उसके नीचे बोलना चाहिए। और अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, देवर्षियों में नारद हूँ, अश्वत्थ हूँ, सर्ववृक्षों में अश्वत्थ माने पीपल। किंतु स्पर्श नहीं करना है, प्रणाम करना है। और खूब भुजा पसार के गले मिलो, मस्तक रखो, दंडवत करो, छुओ शनिवार को। उस दिन लक्ष्मी जी की कृपा होती है, इसलिए वो स्पर्श करना जरूरी होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं मंदिर में जाप करता हूँ सुबह या शाम, और तभी मंदिर में यदि आरती शुरू हो जाती है तो मुझे क्या खड़ा हो जाना चाहिए या अपना पाठ रोककर, या फिर आरती करनी चाहिए, या फिर बैठकर जप करते रहना चाहिए? बिल्कुल बैठना नहीं, आरती मंदिर में हो रही है तो खड़े हो जाओ। मंदिर में आरती हो रही है, खड़े होना बहुत जरूरी है। खड़े होकर के हाथ जोड़ के भगवान की आरती का सम्मान करना चाहिए। आप कहोगे कि हम तो जप कर रहे हैं, बैठे बैठे हम जप कर रहे हैं, हमको जरूरी नहीं खड़ा होना, ये गलत है, ये अपराध है। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। जप खूब करो, माला से करो चाहे बिना माला से करो, रात दिन करो, आरती के टाइम में भी करो, किंतु खड़े हो जाओ। खड़े होकर के आरती में भगवान की आरती का सम्मान करना चाहिए। श्री राधे राधे। मनीष जी हैं, इनका प्रश्न है, यदि किसी साधक के हृदय में श्री राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम और विरह जागृत हो जाए तथा वह निष्काम भाव से उनका नाम जप और भजन करता रहे, तो श्री राम जी की कृपा किस प्रकार प्रकट होती है? क्या वे अपने भक्त को विभीषण जी की तरह अपनी शरण अथवा अपने धाम में बुलाते हैं, या अधिकांश भक्तों की भांति स्वयं उसके पास आकर उस पर कृपा करते हैं और दर्शन देते हैं? सभी एक स्थिति के नहीं होते भाई। अब देखो, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में लीन हो गए, जगन्नाथ भगवान में लीन हो गए। कबीरदास जी शरीर सहित अंतर्धान हो गए, तुकाराम जी शरीर सहित अंतर्धान हो गए, मीरा जी भगवान द्वारकाधीश में लीन हो गई। अब उन लोगों की बात जो थी उनकी बराबरी हम लोग थोड़ी कर लेंगे। भक्ति करेंगे, भगवान स्वप्न में दर्शन देंगे, ध्यान में दर्शन देंगे। ज्यादा रोध होगे, बहुत ज्यादा छटपटाओगे, एकदम लगेगा प्राण निकला अब, तो प्रकट होके भी दर्शन दे देंगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब हम उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे। 24 वर्ष तक निरंतर चैतन्य महाप्रभु रोए थे गंभीरा लीला में। किसी के दम की बात है? कोई रो ही नहीं सकता इतना, फट जाएगा कलेजा एक ही 2 दिन में, लगातार रात दिन रोए तो। भगवान ने संभाले तो मनुष्य जिंदा ही नहीं बचेगा। वो तो साक्षात ईश्वर थे, भक्त के रूप में अवतरित हुए थे, तो उनका जैसा विरह सुनने को देखने को नहीं मिलता है। राधे राधे। स्वीटी जी, इनका प्रश्न है, त्राटक क्रिया के साथ नाम मानसिक लिखने की प्रैक्टिस कितनी देर करनी चाहिए जिससे कि पूरा दिन वह चले? आप मानसिक नाम लेखन करो, ले लगातार चल सकता है अभ्यास हो तो, लेकिन त्राटक लगातार रात दिन नहीं चल सकता है। 5 मिनट 10 मिनट इतना ही बहुत होता है। 1 मिनट 2 मिनट से शुरू होगा। राधे राधे। सुनील सक्सेना जी, इनका प्रश्न है, मैं कितना भी नाम जप करूं या गुरु मंत्र करूं, मुझे किसी स्वरूप का ध्यान महसूस नहीं होता, इससे भाव नहीं बनता, बस यंत्रवत जप करता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। भाव बनाने के लिए आपको भक्त चरित सुनना पड़ेगा।
भक्त चरित सुने बिना भाव नहीं बन सकता है। आप भक्ति आश्रम चैनल खोलो, यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल, उसमें महान महान प्रेमी भक्तों संतों का चरित्र है, वो आप सुनिए, तब आपका भाव बनना शुरू हो जाएगा। और इतना भाव बनने लग जाएगा कि अश्रुपात होने लग जाएगा भगवान के लिए। आप बहुत जो सात्विक लक्षण बताए गए ना, वो सब प्रकट होते हैं धीरे धीरे। स्तंभा स्वेदोथ रोमांच स्वरभेदोथ वेपथु वैवर्णम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। ये 8 लक्षण होते हैं भाव की पराकाष्ठा में, 8 लक्षण होते हैं। आंसू बहना शुरू का भाव और आखिर तक चलता है। शरीर पीला पड़ जाना, वैवर्णम इसको बोला जाता है, वैवर्ण, शरीर पीला पड़ गया। वे पथो अर्थात कांपने लगा, इतना शरीर हिलने कांपने लगा कि रुकता नहीं, जड़ पत्थर जैसा हो गया। सब रोमांच हो, सारे रोंगटे खड़े हो गए, पसीना पसीना हो गया और बेहोश हो गया। ये हैं 8 भाव, 8 दशाएं। ये 8 दशाएं होती हैं भाव की अधिकता में। ये 8 किसी के अंदर नहीं होती हैं, 8 प्रकट होती हैं जिस पर भगवान स्वयं ही दर्शन दे करके ऐसा अनुग्रह करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु को होते थे, श्री हरि बाबा को भी होता था ऐसा भाव। तो हर किसी को यह नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 3 4 हो जाए तो परम कल्याण। जैसे रोमांच हो गया, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। विजय कृष्ण गोस्वामी का चरित्र मैंने सुनाया है। विजय कृष्ण गोस्वामी को ऐसा होता था, रामकृष्ण परमहंस को होता था। विजय कृष्ण गोस्वामी के रोंगटे से पसीना की फुहार से निकलती थी और खून भी निकल आता था, इतना ज्यादा विरह व्याप्त था। शिव जी आकर प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। उनका चरित्र मैंने कई भाग में सुना है विजय कृष्ण गोस्वामी का। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा था, चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा था, हरि बाबा को भी ऐसा था। तो ये बड़े ऊंचे महान भाव से भरे हुए संत हुए। इन लोगों का चरित्र आप सुनो तो आपका भी भाव तीव्रता से बढ़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु मंत्र की कितनी माला करना चाहिए? गुरु मंत्र की माला जितना गुरुदेव ने बताया है कम से कम उतना करो। आपके गुरुदेव ने जितना बताया है कम से कम उतना, और कुछ भी नहीं बताया है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना। तो 1 माला जरूर करो, 1 से ज्यादा कर सकते हो, 1 से कम नहीं करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मुझे गुरु मंत्र पूज्य गुरुदेव के निर्वाण के बाद उनकी ही कृपा से ध्यान के समय मिला, बाकी कैसे आगे बढ़ना है कुछ समझ नहीं आता। आगे बढ़ने के लिए भक्त चरित्र सुनो और नाम जप करो, गुरुदेव का दिया मंत्र भी जप करो, नाम जप भी करो, भक्तों का चरित्र श्रवण करो, भगवान का ध्यान करो, लीला का चिंतन करो, इससे आगे बढ़ोगे। किसी का दोष मत देखो, किसी की बुराई मत कहो, किसी की चुगली नहीं करो, निंदा नहीं करो, व्यर्थ की वार्ता मत करो। इससे बचोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे। एक अवगुण छोड़ लो, फालतू बक बक करना, बस यही छोड़ दो। लोगों से लड़ाई करना, तुम्हारा भक्ति में जो कुछ फायदा हो रहा है ना, जहां लड़ाई किया तहां वो सब कटौती होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वादो नावलंब्य, ये नारद जी ने कहा है भक्ति सूत्र में। वादो नावलंब्य अर्थात विवाद, वाद विवाद, लड़ाई ये नहीं करना चाहिए भक्त को। राधे राधे। प्रतिमा जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या मैं राधा नाम का जप करते हुए कृष्ण का ध्यान कर सकती हूँ?
राधा नाम की जप करते हुए युगल सरकार का ध्यान कर सकती हूँ? क्या कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण छवि का ध्यान करते हुए उनके चारों तरफ मन में राधा राधा लिखा हो, ऐसा ध्यान कर सकती हूँ? क्या राधा नाम जब से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोपी प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाएगी? ये बिल्कुल सही है, जितना आपने कहा है सब कर सकते हो आप राधा नाम जप करते हुए जो जो आपने कहा वो सब आप ध्यान कर सकते हैं। इसमें ठाकुर जी का ही स्वरूप है सब, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं, भगवान ही भगवान है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को क्या सुनना पसंद है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश या फिर सिर्फ राधा राधा? अरे भगवान को सब पसंद है, आपके आंसू ज्यादा पसंद है उनको। रोना शुरू कर दो भगवान के लिए, तुम बस इतने से ही कृपा कर देंगे, हृदय से लगा लेंगे आकर के वो तुमको, हृदय से लगा लेंगे। भगवान का कोई भी नाम बोलो, उनको सब पसंद है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानती हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं राधा राधा जपूं या राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गणेश चतुर्थी को जिसको पसंद आता है मैं वही जप करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का जप करना पसंद करती हूँ। हाँ ठीक है, आपका कार्य सही है, लेकिन भ्रमित मत हो। ये मत सोचो कि ये ठीक है कि वो ठीक है, ये नहीं ठीक है वो सही है, इसमें मत, भ्रम में मत पड़े रहो। ये इसमें से सब सही है और सब बराबर हैं, घटबढ़ नहीं है कोई। तुम राधा जप करो चाहे कृष्ण जप करो, बराबर फल है। ऐसा नहीं है कि एक में कम है एक में ज्यादा है। ठाकुर जी के नाम सब बराबर हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, अपनी सारी शक्ति हर नाम में भगवान ने बराबर डाली है। सारी शक्ति, कुछ बचा के कम नहीं किया है। जितना राम नाम में शक्ति है उतना कृष्ण में, उतना राधा में, उतना ही नाम सब में, उतनी शक्ति का नाम सब है। राधे राधे। वासु जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या हर काम करते हुए मानसिक नाम ध्वनि का श्रवण करने से मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी? अगर नहीं तो ऐसा क्या विशेष करें कि मध्यमा वाक की जागृति हो जाए? मध्यमा वाणी होती है, वो पश्यंती परा मध्यमा, तो इसमें मध्यमा से भी ज्यादा परा होती है। आप परा की बात सुने नहीं होगे, इसलिए मध्यमा पर रुक गए आप। वैखरी परा पश्यंती मध्यमा, ये सब ही महान है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा वो वाणी ठाकुर जी को अच्छी लगती जो वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम प्रोदत्त भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं सारे भुवन को वो पवित्र करता है, मुझे बहुत प्रिय है जिसकी वाणी गदगद हो गई है, वाक गदगदा, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित हो गया है, रुदत्य भीक्षणम, रो रहा है जोर जोर से, हसत क्वचिच्च, कभी बिल्कुल पागल की तरह से फिर हंसने लग जाता है, और विलज्ज उद्गायति, लज्जा छोड़ करके गाता है, नृत्यते च, फिर नाचने लग जाता है। कहते ऐसा मेरा प्रेमी जो भक्त है वो अपने को ही नहीं सारी दुनिया को पवित्र करता है। तो भगवान का ये शब्द है कि ये भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से बोला है। इसी को आप पकड़ लो, अब इसको आप चला लेना यूट्यूब में, और ये जो मैंने बोला, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बस ये सबसे ज्यादा पसंद है यही ठाकुर जी को। राधे राधे। राधे राधे। राधे। गुरु मंत्र का तो जाप करते हैं, लेकिन महाराज जी अभी मानसी में प्रवेश नहीं है तो मन इधर उधर भागने लगता है हमारा।
और ऐसे में ये होता है कि कथा जब लगा लो, कथा सुनने लगो, तो मन भगवान के चरणों में लग जाता है, भगवान की कथा में लग जाता है, हाँ तो जप हो जाता है। तो ये गलत है हाँ। क्या? जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त, जो मोक्ष प्राप्त करे, जीवन मुक्त अर्थात शरीर छूटने के पहले मुक्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर अर्थात ब्रह्मानंद में लवलीन, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, और ध्यान में डूबे रहते हैं, लेकिन भगवान के और भक्त के चरित्र सुनने के लिए उन्होंने ध्यान भी त्याग दिया। चरित्र सुने तज ध्यान, तुलसीदास जी करें ध्यान को तज करके, ध्यान में थे लेकिन ध्यान को त्याग दिया, अब चरित्र सुन रहे हैं। और जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। यदि भगवान की कथा में प्रेम नहीं है तो उनका हृदय पत्थर है। इसलिए कथा सुनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। और नाम जप आपको कथा के समय छोटा सा नाम हो, जैसे राम 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 राम, तो आप कर सकते हो। नहीं तो नाम जप आपका मान लो छूट गया और कथा नहीं छूटी तो आप ज़्यादा फायदा में हो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।